गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूलाज पे बेस्ड। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट कि हमने क्या किया दैट इज एक कोन को एक उसके टॉप के जो पार्ट से हमने क्या किया, इसको कट किया है। कट करने पे जो हिस्सा बचता है, ठीक है, वो कुछ ऐसे दिखेगा, एक बकेट जैसा दिखेगा। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ क्या बोलते हैं, कोन। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लेंगे, R1। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहता है इसको लेते हैं R2। तो यहाँ पे हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दो रेडियसेस प्रेजेंट है। ये जो हाइट है ये दोनों सेंटर्स के बीच में, इसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट क्या लेंगे, H। एंड ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लेंगे, स्लांट हाइट क्या लेंगे, L। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूलाज है। सबसे फर्स्ट अगर हमें क्या ढूंढना है, L ढूंढना है। तो यहाँ पे बेसिक पाइथागोरस थ्योरम जैसे हमने पहले किया था, इट इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे R के बदले इधर ये हो जाएगा R1 माइनस क्या होगा, R2 का क्या होगा, स्क्वायर। सेम चीज, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका क्या, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। जैसे इसके केस में क्या था, दैट इज पाई इंटू क्या रहता था, आर मल्टीप्लाइड बाय क्या रहता है, एल। रेशियो कितना रहता है, 1। लेकिन यहाँ पे रेडियस के बदले क्या होगा, R1 माइनस क्या होगा, R2, सॉरी R1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, R2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, एल होगा। यहाँ पे ऑफकोर्स क्या, दो रेडियस प्रेजेंट है, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। नेक्स्ट आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम है क्या रहता है, जो सी एस ए रहता है उसको हमें सर्कल्स ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे जो सर्कल्स रहेगा इनका रेडियस क्या डिफरेंट है। तो पहला वाला जो रहेगा वो आएगा पाई R1 स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे रहने वाला है पाई R2 क्या होने वाला है, स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे दैट इज क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो रहता है उसका रेशियो कितना आता है, 1/3। यहाँ पे पाई आर का जो स्क्वायर रहेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, R1 इंटू यहाँ पे क्या होगा, R2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, H। ठीक है, तो ये पार्ट पे मेन आपको ध्यान रखना। यहाँ पे होगा क्या, R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, R2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, R1 इंटू R2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे कुछ पार्ट्स है जो आपको ज्ञान रखना है, एंड अभी इससे रिलेटेड पार्ट हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट यहाँ पे अ बकेट इज फ्रस्टम शेड दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बकेट है जिसका जो हाइट दिया गया हम लोग को, सबसे पहले H। इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, दैट इज 28 सेंटीमीटर। R1 जो है ये यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। R2 जो है ये यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या होगा, R1। ये जो पर्टिकुलर पार्ट रहेगा ये होगा R2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे क्या होगा, दैट इज H। एंड ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा, L। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या है, जो बकेट में कितना पानी आप भर सकते हो। तो ऑफकोर्स बकेट में पानी भरने मतलब क्या, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज फ्रस्टम। ओके, तो ये कितना होगा, दैट इज 1/3 पाई। यहाँ पे आर स्क्वायर के बदले इधर R1 का स्क्वायर, R2 का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा, R1 इंटू क्या होगा, R2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है, दैट इज H। ये कितना होगा, 1/3 पाई। यहाँ पे R1 का क्या करने बोला है, स्क्वायर करने बोला है। तो 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, 144। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर करने बोला है, विच इज कितना होगा, 225। R1 इंटू R2 करने बोला है, मतलब क्या, 12 इंटू इधर करने बोला है 15, मल्टीप्लाई किससे करने बोला है, H। हाइट यहाँ पे कितना, दैट इज 28। यहाँ पे उन्होंने पाई का वैल्यू लेने बोला है, कितना है, 22 क्या है, 7। यहाँ पे ये होगा 144, ये होगा 225, 12 इंटू 15 ये कितना होगा, 180। सबको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 9।
यहाँ पे 6 और ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 14। यहाँ पे सब ऐड होके कितना होगा 5। तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 549। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, इनटू क्या था यहाँ पे 28। यहाँ पे कितना था, दैट इज 22 अपॉन क्या था 7, इंटू यहाँ पे कितना है 1 अपॉन क्या है 3। 7 कितना जार होगा 4 जार। यहाँ पे 3, यहाँ पे फर्स्ट इज, सबसे पहले 3 1 जा, यहाँ पे कितना होगा 3। यहाँ पे कितना बचेगा 2 4। 3 8 जा 24 आएगा। और फिर 3 3 जा कितना होगा 9। हमें बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको करना है, 22। तो सबसे पहले 22 को लिखेंगे कैसे हम लोग, 2 इंटू 11 इंटू 183 इंटू यहाँ पे क्या होगा 4। पहले हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा, विच इज कितना होगा 8 इंटू 183 इंटू 11। तो हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा, जो 183 है इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग 8 से। तो यहाँ पे 8 3 जा कितना होगा 24। 8 8 जा 64 प्लस 2 66। 8 1 जा 8 प्लस यहाँ पे 6, तो ये होगा 1464। अभी 11 से मल्टीप्लाई करते क्या करना है, इसको बस आगे की तरफ क्या करना है, एक से शिफ्ट करना है। ये होगा 4 10, ये होगा 11, यहाँ पे होगा 6 1। तो ये यहाँ पे जो आ रहा है ये कितना आ रहा है 16104। और इसका जो यूनिट रहेगा ये यहाँ पे होगा सेंटीमीटर का क्या होगा, दैट इज क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को दिया गया रेडियस ऑफ टॉप एंड जो बॉटम है, यहाँ पे जो R1 दिया गया, इट इज गिवन एज कितना है 14 सेंटीमीटर। रेडियस 2 हमें दिया गया कितना है 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 8 सेंटीमीटर करके दिया गया। तो सबसे पहले निकालने बोला है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे होगा पाई, इधर क्या होगा, दैट इज R1 और R2 क्या होगा ऐड। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, L से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पाई का वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे R1 प्लस R2 विच कितना होगा 14 प्लस यहाँ पे क्या होगा 8। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे L नहीं पता है। इससे पहले हम लोग L ढूंढ के निकालेंगे। यहाँ पे इधर आएगा दैट इज R1 माइनस R2 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा H का क्या होगा स्क्वायर। 14 माइनस 8, तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर, तो विच इज यहाँ पे 36, प्लस इधर कितना होगा 64। ऐड होके ये कितना होगा यहाँ पे 100। स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, विच इज कितना होगा 10। तो यहाँ पे पाई, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 22 इंटू कितना हो रहा है 10। एक भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, इसीलिए पाई का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 314 अपॉन क्या लेंगे 100 इंटू यहाँ पे 22 इंटू इधर क्या होगा 10। एक जीरो यहाँ से क्या होगा कैंसिल। 22 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। ठीक, पहले 314 को 2 से करेंगे, ये तो कितना होगा 628। इसको 11 से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ क्या करेंगे शिफ्ट। ये होगा 0 1, यहाँ पे होगा 9 और ये होगा 6। इसका जो और अपॉन कितना है, दैट इज 10। तो इसका आंसर जो आ रहा है 6908 अपॉन क्या हो रहा है 10, जिस यहाँ पे होगा 690.8, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है। उसको कैसे करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे, दोनों सर्कल का एरिया को क्या करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इक्वल टू कितना, दैट इज 690.8। इधर कितना होगा, दोनों में पाई कॉमन है, अंदर क्या आएगा, दैट इज 14 का स्क्वायर, प्लस इधर कितना होगा 8 का क्या होगा स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे 314 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 14 का स्क्वायर इज 196, 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे ये बन जाएगा 260।
एक जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको करना है, 314 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 26 से। तो यहाँ पे 6 4 यहाँ पे होगा 24, 6 1 यहाँ पे होगा 6 + 2 8, 6 3 यहाँ पे होगा 18, 2 4 यहाँ पे होगा 8, 2 1 यहाँ पे होगा 2, 2 3 यहाँ पे होगा 6। तो ये होगा 4, 16 यहाँ पे होगा, दैट इज 1 कैरिड आउट होगा, कितना होगा 11। यहाँ पे कितना होगा, 1 कैरिड आउट होगा, कितना होगा 8। तो ये यहाँ पे इट इज कितना है, 690.8। यहाँ पे कितना होगा, 8164 अपॉन इधर कितना होगा 10, विच इज यहाँ पे होगा 690.8 प्लस यहाँ पे होगा 816 पॉइंट, यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज 4। दोनों को क्या करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे यहाँ पे। 8 4 यहाँ पे क्या होगा 2, डेसिमल डाल के इधर कितना होगा 7, यहाँ पे 0 1, कितना होगा यहाँ पे 15। तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 1507.2। इधर क्या होगा, दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या रहने वाला, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जो रहेगा कितना रहेगा, 1/3 इंटू यहाँ पे पाई, अंदर आने वाला R1 स्क्वायर, R2 का भी स्क्वायर होगा, और इधर क्या होगा R1 इंटू क्या होगा R2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होने वाला है H। तो ये यहाँ पे क्या होगा 1/3, ये होगा 314 अपॉन यहाँ पे होगा 100, R1 स्क्वायर मतलब इधर कितना होगा 14 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 14 इंटू 8 करना। तो 14 इंटू 8 करने पे यहाँ पे होगा दैट इज 8 4 32, 3, 8 1 8, ये कितना आएगा 112। और हाइट कितना है, दैट इज यहाँ पे है इट इज 8। नेक्स्ट ये हो जाएगा 1/3, 314 अपॉन 100, 14 का स्क्वायर इज 196, 8 का स्क्वायर इज 64, और 112 ये तो वैसे ही रहेगा। ओके, इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा, दैट इज 260 होगा, ऑलरेडी किया है पहले। और इसको ऐड करना कितना है 112, तो 2 7 और यहाँ पे होगा 3, तो ये हो गया 372 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा 8, 3 1 ये 3 1 3, 3 2 6, और ये होगा 1 2, 3 4 कितना है 12। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज पहले हम लोग मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 314 इंटू क्या करेंगे 8, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो पहले 314 को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8 से। यहाँ पे 8 4 32, 8 1 8 प्लस 3 इट इज 11, 8 3 24 प्लस 1 ये होगा 2 5 1 2। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 124 से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दैट इज ये वाले पार्ट में, इधर हम लोग करेंगे दैट इज 2512 इंटू यहाँ पे होगा 124, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8 प्लस 2 यहाँ पे कितना होगा 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। लास्ट में किसे करेंगे 1 से, 2 1 5 यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 8 8, इधर होगा 4 1, यहाँ पे होगा 11, और यहाँ पे 1, ये हो गया 3। तो ये यहाँ पे कितना हो गया 311,488। नीचे कितना था यहाँ पे 100, इधर भी नीचे कितना, दैट इज 100। तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, दैट इज 2 प्लेसेस के बाद। तो ये होगा 3114 पॉइंट क्या होगा 88, इधर क्या होगा सेंटीमीटर का क्या होगा। आई होप पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे सेम चीज हमें क्या दिया, एक फ्रस्टम दिया गया, इसके दो एंड से बोला गया। तो फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन जो मतलब दिया है इट इज कितना है 14 सेंटीमीटर, R2 दिया गया दैट इज 7 सेंटीमीटर,
एंड हाइट दिया गया दैट इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे क्या निकालना, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम किसका, दैट इज ऑफ फ्रस्ट। तो ये यहाँ पे कितना होगा, सेम 1/3 पाई। यहाँ पे पाई हम लोग बाद में सोचेंगे क्या है करके करके। इधर क्या होगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा R1 इंटू क्या होगा R2 इंटू यहाँ पे क्या होगा H। इधर होगा 1/3 पाई का क्या लेना पता नहीं है। R1 का स्क्वायर ये होगा 14 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यहाँ पे 7 का स्क्वायर, इधर होगा 14 इंटू 7। हाइट कितना है यहाँ पे 30, 1/3 पाई का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाद में करते हो कटिंग, वो बाद में करते। इधर आएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 49 प्लस यहाँ पे कितना है 14 इंटू क्या, दैट इज 7। ये बन जाएगा यहाँ पे 98 इंटू यहाँ पे क्या है 30। तो 3 1 जा, यहाँ पे 3 कितना जा रहा है 10 जा, यहाँ पे पाई। इन सबको ऐड करने पे ये कितना बन रहा है 343 इंटू क्या हो रहा है 10। 343 जो है ये 7 का क्या है क्यूब है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या लेंगे 22 अपॉन क्या लेंगे 7। यहाँ पे 343 है इंटू इधर कितना है 10। 7 और ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा 49। नेक्स्ट यहाँ पे 22 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू यहाँ पे क्या है 49 इंटू इधर कितना दैट इज 10। 2 इंटू 49 पहले करेंगे विच इज कितना होगा 98। इसको 11 से करना है मल्टीप्लाई, तो हमें पता है कैसे करना है। 98 लिखना है, इसके साइड में 98 लिखना है। यहाँ पे होगा 8 7 और यहाँ पे 1। तो ये यहाँ पे कितना होगा 1078। आगे क्या डालेंगे, एक और एक जीरो, और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर का क्या होगा दैट इज क्यूब होगा। आई पे पार्ट क्लियर है। हमें यहाँ पे बेसिकली जो आंसर है किसमें दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में। कितना लीटर रहेगा बोला गया, कैसे करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। 1 लीटर इधर सीधा सीधा मेंशन्ड है, इट इज कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में जो वैल्यू है इट इज कितना है 10780 सेंटीमीटर क्यूब। कितना लीटर है मुझे पता नहीं, तो मैं इसको क्या लूंगा एक्स। क्या करेंगे दैट इज रेशियो लेंगे, 1/x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 1000 अपॉन कितना होगा 1780। एक जीरो एक जीरो क्या होगा कैंसिल। दोनों रेशियो का हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे होगा 1078 अपॉन क्या होगा 100 विच इज यहाँ पे कितना होगा 10.78 क्या रहने वाला दैट इज लीटर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है बेसिकली, जो 10780 है इसको डिवाइड किससे करेंगे दैट इज 1000 से, ताकि आंसर किस में है लीटर में। जीरो जीरो यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। इसका जो आंसर है 10 पॉइंट क्या है। ठीक है, मैंने एक तरीका बताया भी आपको कैसे करना है, ये तरीका फॉलो कर सकते हो, या डिवाइड बाय क्या कर सकते हो 1000 भी कर सकते हो, जस्ट आपको याद रहना चाहिए बस। नेक्स्ट वाले में भी सेम आपको यहाँ पे पहले दिया R1 दिया इट इज कितना है 14 सेंटीमीटर। R2 दिया गया इट इज कितना है 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट दिया गया इट इज कितना है 6 सेंटीमीटर। क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले आपको पूछा गया यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये यहाँ पे क्या होगा दैट इज पाई इंटू यहाँ पे आर इंटू इधर क्या होगा दैट इज एल, लेकिन आर के बदले इधर क्या आना चाहिए R1 प्लस यहाँ पे क्या होगा R2। नेक्स्ट यहाँ पे पाई को सब्स्टिट्यूट करना है 3.14 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 100 R1 प्लस R2। तो ये कितना होगा 14 प्लस 6। एल यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल्स R1 माइनस R2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा H का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 इट इज कितना है 14 माइनस यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 6 का स्क्वायर। ये कितना होगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर, कितना होगा ये 64
प्लस यहाँ पे क्या होगा 36, ऐड होके कितना होगा दैट इज 100। स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 100, विच इज यहाँ पे कितना दैट इज 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 10, एक जीरो यहाँ से क्या होगा कैंसिल, 20 प्लस 4 ये किया तो कितना होगा दैट इज 20, तो ये और जीरो कैंसिल, 314 इंटू टू ये यहाँ पे होगा 6 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, विच इज क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस इधर क्या होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर रहेगा। कर्व सरफेस एरिया इस कितना है 628, पाई का वैल्यू उन्होंने बोला कितना लेना करके, हम लोग पाई को कॉमन लेंगे फिलहाल, तो r1 का स्क्वायर करने बोला तो इधर आएगा 14 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा r2 का स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ये होगा 628 प्लस इधर होगा पाई, 14 का स्क्वायर इज 196, 6 का स्क्वायर इज 36, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 628 प्लस पाई, यहाँ पे कितना लेंगे दैट इज इन दोनों को ऐड किया तो ये यहाँ पे बनेगा दैट इज 232 बनेगा। ये मल्टीपल ऑफ 7 तो नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा दैट इज पाई का जो वैल्यू है उसको लेंगे 314 अपॉन यहाँ पे लेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा 232। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 232 से, टू से क्या तो 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 4 सा 12, 3 1 सा 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 3 3 सा कितना हो गया 9, ये 8 4 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 628 प्लस 10048 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 100, तो ये यहाँ पे क्या होगा 628 प्लस 100 पॉइंट क्या होगा 48, तो यहाँ 628.00 प्लस 100 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 48, ये होगा 8, ये होगा 4, ये होगा 8, ये होगा 2 और ये होगा 7, ऐड करके दिस इज कमिंग एज 728 पॉइंट क्या आ रहा है 48 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला पार्ट रहेगा ये होगा 1/3 पाई, इसको 314 अपॉन क्या लेंगे 100, अंदर के पार्ट में यहाँ पे क्या होगा दैट इज 14 का स्क्वायर विच इज 196, 6 का स्क्वायर विच इज 36 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 14 इंटू क्या करना दैट इज 6 करना, इंटू यहाँ पे क्या होगा h विच इज कितना था 6, यहाँ पे 3 1 सा ये होगा 3 2 सा, यहाँ पे 314 अपॉन कितना दैट इज 100, ऐड करने पे कितना होगा दैट इज 232, 14 इंटू 6 ये होगा 84, यहाँ पे इंटू यहाँ पे कितना होना चाहिए दैट इज 2। नेक्स्ट यहाँ पे 314 अपॉन यहाँ पे कितना है 100, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 23 प्लस 8 ये कितना होगा 31 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2, पहले हम लोग 2 को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 628 इंटू 316 अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100, तो ये होगा 628 इंटू 316, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 6 8 यहाँ पे कितना होगा 48 4, 12 और 4 16 1 37, यहाँ पे 8 2 और इधर होगा 6, यहाँ पे 3 8 ज़ा 24 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 यहाँ पे होगा 8, 3 6 ज़ा 18 होगा, यहाँ पे 8 4 यहाँ पे 1 कैरिड ओवर 10 14, यहाँ पे 1 कैरिड ओवर 10 18, यहाँ पे होगा दैट इज 1, दोनों को ऐड किया तो ये यहाँ पे बन जाएगा दैट इज 90, तो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 198448 अपॉन क्या आ रहा है 100, पीछे दो जीरो से मतलब डेसिमल दो प्लेस के बाद आएगा, यहाँ पे होगा 1984.48, इधर आएगा सेंटीमीटर का क्या होगा क्यूब,
ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया, सरकमफ्रेंस मतलब पिछले बार हम लोग को डायरेक्ट रेडियस दिया रहता, इस बार आपको पूरा ये देखो, ये रेड वाला पार्ट पूरा आपको दिया है, मतलब पूरा लेंथ आपको दिया है। सेम चीज नीचे भी आपको पूरा जो सर्कल मतलब नीचे का जो लेंथ है सर्कल का वो दिया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस 1 दिया गया, इट इज कितना है 132। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, 2 पाई और इधर क्या होगा R1। तो यहाँ पे होगा 132, ये होगा 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे होगा 22/7 इंटू यहाँ पे क्या होगा R1। यहाँ पे 132, 7 डिवाइड कर रहे हैं दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड, इंटू यहाँ पे 22 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा R1। पहले 2 से करेंगे, 2 सिक्स कितना होगा 12, यहाँ पे 1 2, 2 सिक्स कितना होगा 12। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 22 से डिवाइड करना है, 1 सा यहाँ पे कितना होगा 3 सा, 3 इंटू 7 ये कितना होगा यहाँ पे 21। तो R1 जो है ये यहाँ पे कितना दैट इज 21 है। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे C2, C2 कितना दिया दैट इज 88, यहाँ पे कितना दिया 2 पाई और इधर क्या दिया R2। यहाँ पे कितना है 88, इधर कितना है 2 इंटू 22 यहाँ पे होगा 7 इंटू यहाँ पे क्या होगा R2। नेक्स्ट सेम चीज 7 डिवाइड करा दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 22 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा R2। 2 और ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 4 और क्या होगा 4, 22 और ये क्या होगा 2, 2 इंटू 7 कितना होगा दैट इज 14। तो जो R2 है ये कितना आ रहा है दैट इज 14 आ रहा है। ओके नेक्स्ट हमें क्या बोला है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहता है इट इज कितना आएगा पाई, अंदर आएगा R1 प्लस क्या होगा R2 इंटू क्या करने बोला L। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वापस हमें यहाँ पे L पता नहीं है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, लेकिन जो आर रहेगा ये होगा R2 माइनस R1 का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एच का स्क्वायर जो रहेगा ये होगा 24 का स्क्वायर, यहाँ पे 21 माइनस 14 ये कितना होगा 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस यहाँ पे कितना होगा 49। तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 625 होगा, स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना दैट इज 25। ओके यहाँ पे नेक्स्ट पाई कितना होगा दैट इज 22 क्या होगा 7, यहाँ पे R1 प्लस R2 तो ये कितना होगा 21 प्लस इधर कितना होगा 14 इंटू यहाँ पे क्या होगा L, L कितना है तो यहाँ पे 25। नेक्स्ट यहाँ पे 22 क्या है 7 इंटू यहाँ पे 35 इंटू यहाँ पे 25, 7 और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना होगा 5। फिर 22 जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे क्या है 25। ओके नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 5 कितना होगा 10, 10 इंटू 25 ये यहाँ पे होगा 250 इंटू क्या होगा 11। तो जो 250 है इसको ऐड करेंगे दोनों साइड साइड में 0572। तो ये जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 2750। इधर क्या होगा सेंटीमीटर का क्या होगा दैट इज स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करने वाले दैट इज रिलेटेड टू एरिया सेक्टर एंड जो लेंथ ऑफ आर्क है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ये पार्ट पे आप देख रहे हो ये क्या दैट इज इसका पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे कितना दैट इज θ1। यहाँ पे जो एरिया रहेगा नोटिस हो रहा है ये पूरा पार्ट इसका क्या रहने वाला एरिया। वैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसका एंगल को क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे अभी एंगल इस बार क्या ले रहा हूँ दैट इज यहाँ पे ये पूरा एंगल ले रहा हूँ। तो ये जो पूरा एंगल है ये यहाँ पे क्या रहेगा θ2। अब इस केस में अगर आप नोटिस करोगे आपका एरिया क्या रहने वाला है, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा जो पार्ट रहेगा ये उसका क्या रहने वाला है एरिया रहेगा। ओके क्या नोटिस किया आपने वो मैं आपको बताता हूँ।
आप एंगल बढ़ाते जाओगे, एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेट्स से आपने यहाँ पे पूरा सर्कल ही कंसिडर कर दिया। इस बार आपका जो एंगल रहने वाला है ये कितना होगा, 360। जब आप 360 डिग्री कंसिडर करोगे, आपका सर्कल का एरिया क्या रहेगा, दैट इज 360 डिग्री पे आपको मिलने वाला है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? पहले चीज, जब क्या रहेगा, एंगल थीटा रहेगा, एरिया सर्कल कितना रहेगा, ए, या एरिया सेक्टर कितना होगा, ए। जब आपका एंगल क्या रहेगा, 360, आपका एरिया क्या रहेगा, सर्कल का एरिया रहेगा, विच इज पाई आर का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इक्वल्स एरिया अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पाई आर का क्या होगा, स्क्वायर। तो जो एरिया यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज थीटा अपॉन इधर होगा 360 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज पाई आर का क्या होगा, दैट इज स्क्वायर। अगर पार्ट क्लियर है? वैसे सेम लॉजिक आप लेंथ ऑफ आर्क पे भी लगा सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे, लेट्स से जो थीटा वन था, उसके लिए आपका जो आर्क का जो लेंथ रहने वाला है, ये क्या रहेगा, यहां से लेके इधर तक रहेगा। लेट्स से आपको थीटा टू मतलब दैट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये पार्ट के लिए आपका जो क्या रहने वाला है, दैट इज आर्क का जो लेंथ रहेगा, ये कहां से कहाँ रहेगा, इट विल बी फ्रॉम ईयर टू ये वाले पर्टिकुलर पार्ट तक रहने वाला। ओके, सपोज आपने क्या किया, पूरा 360 दिया, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज पूरा सर्कल का यहाँ पे क्या मिलने वाला, दैट इज एरिया मिलेगा, एरिया नहीं सॉरी, सर्कमफ्रेंस मिलेगा। सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज जब आपका एंगल थीटा रहेगा, आपको क्या मिलेगा, आर्क का क्या मिलने वाला, दैट इज लेंथ मिलेगा। जब आपका एंगल क्या रहेगा, 360 रहने वाला है, तो आपका जो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा ये कितना होगा, दैट इज 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा थीटा अपॉन क्या होगा, 360 इंटू यहाँ पे एल अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ओके, हमें क्या ढूंढना है, ये एल ढूंढ के निकालना है। तो एल यहाँ पे थीटा अपॉन क्या होगा, 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्या है, क्लियर है करके। ठीक है, अब जाते हैं इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है। लेकिन उस पर भी जाने के पहले हम क्या कर सकते हैं, तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी रेशियो कितना आ रहा है, थीटा अपॉन कितना है, 360। ये किसके बराबर है, दैट इज ए अपॉन क्या, पाई आर स्क्वायर। ये और एक चीज के बराबर है, एल अपॉन किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। हम लोग को इसके इंटरेस्ट है, ये दोनों में इंटरेस्ट है। एरिया अपॉन यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा एल अपॉन यहाँ पे होगा 2 पाई आर। पाई और पाई यहाँ पे कैंसिल, आर और स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे होगा एल इंटू यहाँ पे होगा आर अपॉन यहाँ पे क्या होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्या है, क्लियर है करके। तो यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूलाज एक मालूम पड़ा। जब आपको एंगल दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, आप एल और आर को ऐसे ढूंढोगे। जब आपको लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस देगा, तो आप एरिया ऑफ आर्क को कैसे ढूंढोगे, ये पार्ट। इधर आप क्या करोगे, ये थीटा आर और एल के बीच का रिलेशन है, ये थीटा आर और ए का बीच का रिलेशन है, ये किसके बीच का रिलेशन है, ए एल और जो आर है, इनके बीच का क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया गया, इट इज कितना है, 150 डिग्री। रेडियस दिया गया, इट इज कितना है, 21 क्या है, सेंटीमीटर। पहले बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड दूसरा बोला गया एरिया ऑफ सेक्टर। जो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 2 पाई आर। ये किसके बराबर है, एल डिपेंड करेगा थीटा पे, 2 पाई आर किस पे रहेगा, 360। आपको ये एल ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा, 2 पाई आर। यहाँ पे कितना बनेगा, 150 अपॉन क्या है, 360
इंटू इधर क्या रहेगा, दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे होगा 2, पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। द रीजन बीइंग आर क्या है, दैट इज मल्टीपल ऑफ क्या है, 7। 7 कितना सर होगा, दैट इज 3 सा। यहाँ पे सबसे पहले 1 0 1 0 क्या होगा, कैंसिल। 15 यहाँ पे होगा 36। 22 को हम लोग लिखेंगे 2 × 11 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3। 3 के टेबल में ये कितना होगा 5। 3 के टेबल में यहाँ पे कितना होगा 12। यहाँ पे L इक्वल्स 5 यहाँ पे होगा 12 इंटू यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 इंटू 11 होगा। यहाँ पे ये 2 × 2 × 2 × 3 कितना होगा 12। तो ये पूरा पार्ट एंड ये पूरा पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये 2 2 4 4 3 12 और ये 12 क्या होगा, कैंसिल। क्या बच रहा है, 5 × 11 विच इज यहाँ पे होगा 55 क्या होगा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया निकालने बोला है। एरिया यहाँ पे क्या होगा, θ/360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, इंटू यहाँ पे πr² होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना, दैट इज 150 अपॉन से यहाँ पे क्या होगा 360। पाई का वैल्यू इधर भी क्या लेंगे 22/7 इंटू 21 इंटू यहाँ पे क्या है 21। यहाँ पे 7 3 सा 1 0 1 0 क्या होगा, कैंसिल। 3 के टेबल में यहाँ पे होगा 5/12। यहाँ पे 22 इंटू 21 इंटू क्या है 3। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा 5 क्या होगा 12। 22 को 2 × 11 इंटू 21। यहाँ पे कितना होगा 3। 2 6 3 2। तो यहाँ पे कितना होगा 5 11 मतलब पहले तो ऑफकोर्स हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से विच इज 105 इंटू यहाँ पे 11 अपॉन क्या होगा 2। तो 105 इंटू 11, यहाँ पे होगा 105, इधर भी 105। तो ये होगा 1155। लेकिन इसको डिवाइड कैसे करना है, दैट इज 2 से। तो 1155 को डिवाइड कैसे करेंगे 2 से। 2 5 इधर होगा 10। 2 7 कितना होगा, दैट इज 14। वापस 2 7 कितना होगा, दैट इज 14। आगे कोई नंबर नहीं तो क्या डालना है, डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10 होगा। कितना होगा 2 5 आंसर यहाँ पे हो रहा है 577। पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। साइड में इधर क्या आएगा, दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या ढूंढना है, दैट इज शेडेड रीजन ढूंढना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे होगा 6, ये यहाँ पे कितना दिया है 12, यहाँ पे दिया है PQ और इधर क्या दिया गया, दैट इज R। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे दिख रहा है दो शेप है। एक तो ट्रायंगल है, सबसे बड़ा वाला शेप का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया। तो यहाँ पे अगर आपको बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है, PQR। तो ये यहाँ पे होगा हाफ इंटू इधर क्या होगा बेस इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है हाइट विच इज क्या होगा PQ। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम क्या है ना, बेस पता नहीं है। 90 डिग्री एंड दो साइड्स दिया रहेगा, क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम इज यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये यहाँ पे होगा साइड 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा साइड 2 का क्या होगा स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पहचानने के लिए आप क्या करोगे, ये 90 डिग्री मतलब क्यू को कवर अप करो। कौन सा साइड बचेगा, PR। तो यहाँ पे होगा PR का स्क्वायर। जो बचा हुआ पार्ट्स रहेगा वो ट्रायंगल का साइड 1 और क्या रहेगा साइड 2। जैसे यहाँ पे होगा PQ स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा QR का स्क्वायर। तो इधर क्या होगा 12 का स्क्वायर, ये यहाँ पे कितना होगा 6 का स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या होगा QR का स्क्वायर 144। 6 का स्क्वायर इज ओवर हियर 36। यहाँ पे कितना होगा QR का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 36, इधर गया तो क्या होगा -36 इक्वल्स टू क्या होगा QR का स्क्वायर। 144 से 36 कम किया तो यहाँ पे कितना होगा 108। अब
नेक्स्ट इज स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 108। तो 108 को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा यहाँ पे होगा 8, 2 2 ज़ा कितना होगा 4, इधर 1 4, 2 7 ज़ा कितना होगा 14, 3 9 ज़ा। ओके, तो यहाँ पे जो क्यू आर है उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 2 × 2, 3 × 3 × 3 × यहाँ पे होगा 1। 2 क्या होगा रूट के बाहर, 3 भी रूट के बाहर, अंदर क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3। तो क्यू आर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6√3 आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे हो गया 6√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं, हाफ। बेस यहाँ पे कितना होगा 6√3, हाइट यहाँ पे कितना होगा 6, तो ये होगा 2 3 सा, 3 × 6 यहाँ पे होगा 18√3। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट्स। ठीक, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, एरिया जो है सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, हमें ये पार्ट निकाल, दिख रहा है यहाँ पे ये जो रीजन है, क्योंकि ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये हिस्सा हमें निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ, इधर आएगा सेक्टर पी डैश, यहाँ पे होगा QAB। ओके, एरिया सेक्टर यहाँ पे होता है θ/360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे थीटा पता नहीं है, बेसिकली हमें ये एंगल ढूंढ के निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस थीटा अप्लाई करो। कॉस थीटा अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6/12 मिलेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग बताएंगे, एंगल जो QPR रहेगा ये यहाँ पे कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा ये होगा एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है यहाँ पे, PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा, PR कितना होगा 6/12, जिस यहाँ पे होगा 1 क्या होगा 2। ओके, कॉस थीटा 1/2 कब रहता है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ जो क्या रहता है 60 डिग्री, ये कितना होता है, दैट इज हाफ होता है। तो यहाँ पे थीटा के बदले इधर कितना होगा 60 यहाँ पे होगा 360। पाई के बदले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, दैट इज 314। या पाई को वैसे का वैसे रखो, लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई एज इट इज 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 36, 1 0 कैंसिल, 36 और 36 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 6 पाई। इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल में से ये जो पार्ट है इसको क्या करना है, दैट इज सबट्रैक्ट करना है। तब जाके हमें ये पिंक वाला रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ, इधर आएगा दैट इज शेडेड रीजन। ओके, एरिया शेडेड रीजन यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माइनस एरिया ऑफ, इधर क्या होगा सेक्टर P-QAB। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ पे कितना, दैट इज 18√3। एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना आएगा, दैट इज 6 पाई आएगा। अब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, 18 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1.73, यहाँ पे 6 इंटू क्या होगा 3 1 क्या होगा 4। ठीक, डेसिमल पॉइंट रख देते वैसे का वैसे, क्योंकि दोनों का फिर आंसर निकालते हो ईजी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली 173 को किससे करेंगे, 18 से। 8 3 सा 24 2, 8 7 सा 56 प्लस 2 58, 8 1 सा 8 प्लस 5 30, 3 7 और यहाँ पे होगा 1। ये ऐड होके कितना हो रहा है यहाँ पे 11, कितना हो रहा है, दैट इज 3114। डेसिमल क्या 2 डिजिट से, इधर भी 2 डिजिट डालेंगे। यहाँ पे होगा 314 इंटू इधर कितना होगा 6, 6 4 सा 24 2, 6 1 सा 6 प्लस 2 8, 6 3 सा यहाँ पे क्या हो रहा है 18। तो यहाँ पे हो रहा है 18 पॉइंट, इधर क्या होगा 84, 31.14 माइनस यहाँ पे क्या होगा 18.84।
4 - 4 यहाँ पे क्या है 0, कैंसिल होके यहाँ पे कितना होगा 11, ये कैंसिल होके यहाँ पे 0, ये होगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट ये छोटा नंबर है, इसको कैरिड आउट होके यहाँ पे होगा 2, ये होगा 10, 10 - 8 कितना होगा 2, यहाँ पे कितना है दैट इज 12 पॉइंट क्या हो रहा है दैट इज 30 हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इट विल बी कितना 12 पॉइंट क्या होगा 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या होगा दैट इज स्क्वायर होगा। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें नोटिस हो रहा है क्या दिया गया, एक स्क्वायर दिया है। ठीक है, सबसे मेन तो ए बी सी डी यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो एरिया ऑफ यहाँ पे क्या होगा दैट इज क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो ये कितना होगा दैट इज इजी है, साइड का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, विच इज इधर होगा 7 का स्क्वायर, विच इज यहाँ पे होगा 49। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द, ठीक है वो तो एक्चुअल में ये हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। हमें क्या करना है, स्क्वायर में से ये व्हाइट वाला हिस्सा को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे होगा सेक्टर, इधर आएगा दैट इज डी, इधर आएगा ए एक्स सी, यहाँ पे होगा दैट इज थीटा अपॉन क्या होगा 3 इंटू यहाँ पे क्या है पाई आर का क्या होगा स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना है 90 अपॉन इधर कितना है 360, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7, आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा 4, यहाँ पे 7 वन जा, यहाँ पे होगा 7 7 जा, 22 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 वन जा, इधर 2 2 जा, 11 इंटू 7 ये होगा 77 अपॉन यहाँ पे होगा 2। 77 को किससे डिवाइड करना है 2 से, 2 3 सा कितना होगा 6, 2 8 सा कितना होगा यहाँ पे 16, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आगे 0 डालना है, यहाँ पे कितना होगा ये होगा 38 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 5, और ये यहाँ पे 49 का क्या होगा। नेक्स्ट ये वाले पार्ट में एरिया ऑफ यहाँ पे क्या होगा दैट इज शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ यहाँ पे सेक्टर, ये होगा डी ए एक्स सी, तो ये कितना होगा यहाँ पे 49 माइनस 38 पॉइंट क्या होगा 5, तो यहाँ पे होगा 49.0, 38.5 कैंसिल आउट होके कितना होगा 10, कैंसिल आउट होके कितना होगा 8, 8 - 8 यहाँ पे क्या होगा 0, तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 10.5 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है स्क्वायर। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेडियस दिया गया है, इट इज कितना है 10 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया है, इट इज कितना है 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर। तो हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जिस क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू इधर क्या होगा पाई आर का क्या होगा स्क्वायर। 54 अपॉन यहाँ पे होगा 360, पाई को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 314 अपॉन यहाँ पे होगा 100, 10 का स्क्वायर भी यहाँ पे क्या होगा 100। नेक्स्ट यहाँ पे 54 को वी कैन राइट इट एज 6 9 सा, 36 को आई कैन राइट इट एज 6 6 सा, ये 360 को आई कैन राइट इट एज 36 इंटू 10, यहाँ पे एक 6 और एक 6 क्या होगा कैंसिल, इधर क्या होगा 3 1 क्या होगा 4। फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम लोग करेंगे दैट इज 9 के टेबल में ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 3, सॉरी 3 के टेबल में यहाँ पे 3 2 सा कितना होगा 6, तो यहाँ पे हो रहा है 3 इंटू 314 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू क्या हो रहा है 10, यहाँ पे 2 1 सा कितना होगा 2 1 1, 2 5 सा कितना है 10 1 4, 2 7 सा कितना होगा 14, एरिया इक्वल्स यहाँ पे होगा 3 इंटू 157 अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10,
इधर आएगा 157 इंटू इधर कितना होने वाला है 3, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15 प्लस 2 17, 3 1 जार 3 प्लस 4, ये होगा 471 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 10। तो जो एरिया है ये यहाँ पे कितना होगा 47.1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे क्या होगा दैट इज स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आते सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे एक्चुअल में 80 डिग्री दिया गया है, ये पहला पार्ट। तो हमें थीटा का वैल्यू इधर दिया गया, इट इज कितना है 80 डिग्री। रेडियस हमें दिया गया, इट इज कितना है 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा 2 पाई आर। थीटा यहाँ पे कितना है 80 अपॉन यहाँ पे 360, 1 0 1 0 कैंसिल, पाई के बदले इधर सब्स्टिट्यूट करना है 314 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100, आर यहाँ पे कितना दैट इज 18। ओके नेक्स्ट यहाँ पे इधर 4 के टेबल में कितना होगा 2, ये 4 के टेबल में कितना होगा 9, यहाँ पे होगा 2 इंटू 2, यहाँ पे 314, 9 1 जा 9 2 जा, यहाँ पे और एक 2, नीचे यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100 आएगा। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 यहाँ पे कितना होगा 8, 314 को इसे करना है दैट इज 8 से, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। तो ये यहाँ पे कितना होगा 2512 अपॉन इधर कितना है 100, तो जिस ये बन जाएगा 25.12, यहाँ पे कितना होगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे रेडियस दिया गया, इट इज 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दिया गया 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया यहाँ पे क्या होगा दैट इज, अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम बीइंग यहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया है, हमें आर और एल दिया है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दैट इज एल इंटू आर अपॉन क्या दैट इज 2। ओके अब यहाँ पे एल के बदले इधर कितना होगा 3.5, आर के बदले यहाँ पे होगा 2.2 अपॉन इधर क्या होगा 2। तो मल्टीप्लाई करते हो आप, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो 35 इंटू क्या करो 22, ये कितना होगा 70, यहाँ पे कितना होगा 70। तो बेसिकली कितना आ रहा है 7.70 आएगा। द रीजन भी यहाँ पे डेसिमल क्या टोटल 2 डिजिट से, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डाला है, डिवाइड बाय क्या किया 2। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 770, नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2। तो जो 770 है इसको डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, 2 3 सा यहाँ पे होगा 6 1 7, 2 8 सा यहाँ पे होगा 16 1 0, 2 5 सा यहाँ पे कितना होगा 10। तो ये बनेगा 385 अपॉन इधर आएगा 100 इज इक्वल टू 3 पॉइंट यहाँ पे होगा 85। इसका जो एरिया आएगा ये आएगा सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। फोर्थ पार्ट पे आते। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया, रेडियस दिया गया, इट इज कितना है 10 सेंटीमीटर। एरिया दिया गया सेक्टर का, इट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बराबर से लिखता हूँ, इधर यहाँ पे दिया एरिया ऑफ सेक्टर। ओके तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल में सबसे मेन जो है, जो ये आपको सेंटर रहने वाला है, जो सर्कल का जो छोटा पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज माइनर। और जो सर्कल का जो बड़ा पार्ट रहता है ये क्या रहता है मेजर। तो यहाँ पे हमें मेजर सेक्टर ढूंढने बोला है। अगर मैंने दोनों को ऐड किया, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ यहाँ पे क्या मिलेगा सर्कल। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ इधर क्या होगा सर्कल, ये इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ इधर होगा मेजर आर्क प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ इधर क्या होगा दैट इज माइनर आर्क।
तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सर्कल इसका फॉर्मूला पता है। इट इज यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ यहाँ पे मेजर आर्क हमें नहीं पता है। एरिया ऑफ माइनर आर्क हमें क्वेश्चन में दिया, इट इज कितना है 100। पाई का वैल्यू कितना लेंगे 314 अपॉन क्या होगा 100। रेडियस यहाँ पे 10 दिया तो 10 का स्क्वायर होगा 100। 100 100 यहाँ से क्या होगा कैंसिल। इधर एरिया ऑफ क्या आएगा दैट इज मेजर आर्क प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100। अब यहाँ पे प्लस 100 इधर गया तो क्या होगा -100। ये यहाँ पे रहेगा एरिया ऑफ इधर आने वाला दैट इज मेजर आर्क। सब करने पे ये यहाँ पे हो रहा है 214। ये एरिया ऑफ इधर क्या रहने वाला दैट इज मेजर आर्क। इसका यूनिट रहेगा, ये किस में रहेगा दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया दैट इज यहाँ पे रेडियस दिया गया, इट इज कितना है 15 सेंटीमीटर। एरिया दिया गया, इट इज कितना है 30 सेंटीमीटर का क्या दिया स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पे आर और एल का रिलेशन बोला है, तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे होगा एल इंटू आर अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2। एरिया यहाँ पे 30, आर यहाँ पे कितना दिया 15 अपॉन इधर क्या होगा 2। 2 डिवाइड कर रहा है तो दूसरे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा यहाँ पे डिवाइड। 15 कितना सर आएगा 2 सा। एल का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे रेडियस दिया गया है, इट इज कितना 7 सेंटीमीटर। जो टीटा एंगल दिया गया है इट इज कितना है 60 डिग्री। ये 60 है यहाँ पे क्वेश्चन। ओके क्या बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ यहाँ पे क्या निकालना है दैट इज सर्कल। कितना ये वाला यहाँ पे पाई आर का क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है ये हम लोग कितना लेंगे 22 अपॉन क्या लेंगे 7। यहाँ पे आर का स्क्वायर तो ये 7 का स्क्वायर होगा, या इसका हम लिख सकते हैं 7 इंटू क्या लिखेंगे 7। 7 और 7 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट 22 को हम लोग कैसे लिखेंगे दैट इज 2 इंटू 11 इंटू यहाँ पे होगा 7। तो 7 जा यहाँ पे होगा 14 इंटू 11। ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे दोनों साइड ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 154 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट निकालेंगे एरिया ऑफ यहाँ पे ओ डैश एम बी एन। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज ये एम बी एन बोला है। यहाँ पे एंगल कितना होगा 60 अपॉन यहाँ पे होगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है तो ये तो 0 और 0, ये अपॉन कितना आएगा 1/6। पाई आर स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला है, ये कितना है 154। तो 154 को हम लोग डिवाइड बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 6 2 जा यहाँ पे कितना होगा 12। एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में 6 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 154 रखेंगे। 6 को विल राइट इट एज 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे 2 7 जा कितना होगा दैट इज 14। 1 4 2 7 जा कितना आ रहा है 14। तो ये यहाँ पे होगा 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो 77 को किससे डिवाइड करना है 3 से। यहाँ पे 3 2 जा कितना होगा दैट इज 6। इधर आएगा 1 7। यहाँ पे 3 5 जा ये कितना होगा यहाँ पे 15। डेसिमल किया तो यहाँ पे 0 डालना है। यहाँ पे डेसिमल डाला 3 6 जा कितना है यहाँ पे 18। वापस क्या आ रहा है यहाँ पे 6 जा, तो इसका जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 25 पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है 6 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लेने बोला है लेकिन एम सी एन लेने बोला है। अगर ये एंगल 60 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा दैट इज 300। तो ये यहाँ पे होगा 300 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा पाई आर का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 30 अपॉन 360
ये यहाँ पे होगा 5/6। ये तो कितना है 154। इसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। ये कितना आ रहा है दैट इज 77 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे 3। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या है 5 है। तो आप पहले 77 को क्या करना 5 से क्या करो मल्टीप्लाई। 5 7 से यहाँ पे होगा 35। 5 7 जा 35 प्लस 3 कितना होगा 38। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है 385 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 3। तो यहाँ पे 385 को डिवाइड कैसे करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा यहाँ पे कितना होगा 6, 3 8 जा यहाँ पे कितना होगा 24। डेसिमल डाल दिया। 3 3 जा यहाँ पे होगा 9। तो इसका जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 128 पॉइंट यहाँ पे होगा 33 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को पूरा पेरीमीटर दिया, मतलब पूरा सेक्टर का। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि आपको ये तो ऑफकोर्स कितना होगा 3.4 प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट आपको दिया गया। ये पूरा मिला के टोटल कितना है 12.8 आपको दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर यहाँ पे PABC ये दिया गया सबसे फर्स्ट। इसका बना रहेगा यहाँ पे रेडियस प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो का प्रेजेंट है नीचे एंड प्लस आगे एक और एक क्या दिया गया रेडियस। दैट इज कौन सा पार्ट रहेगा ये PC। यहाँ पे आप लिख सकते लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा PA प्लस लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा ABC प्लस लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा PC। पूरा पेरीमीटर 12.8 दिया है। लेंथ ऑफ PA ये यहाँ पे दिया है 3.4 प्लस यहाँ पे 3.4। यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या ABC करके आपको दिया गया। ये तो कितना होगा 12 पॉइंट यहाँ पे होगा 8। नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा 6.8 लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा ABC प्लस 6.8 इधर गया तो क्या होगा दैट इज माइनस यहाँ पे क्या होगा 6.8 लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या होगा ABC। सबट्रैक्ट करने पे ये होगा यहाँ पे 6.0 क्या होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। अब आपको पूछा दैट इज एरिया ऑफ, यहाँ पे पूछा गया दैट इज सेक्टर। आपको क्या क्या दिया लेंथ ऑफ आर्क दिया रेडियस दिया डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे कितना दैट इज 6, रेडियस कितना है 3.4 अपॉन क्या यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 3 सा मल्टीप्लाई करते हो 34 इंटू क्या कर 3, 3 4 सा 12, 3 3 सा 9 प्लस ये ऐड हुआ तो कितना होगा 10। डेसिमल के एक डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल के एक डिजिट आएगा। आंसर क्या होगा सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। ओके अब ये 8 पार्ट पे आते हैं। 8 पार्ट में यहाँ पे O क्या बोला गया सेंटर। ये दोनों एंगल कितना बोला गया 60 है। ओ आर कितना दिया गया 7 और जो ओ एम है ये पूरा यहाँ पे कितना दिया दैट इज 21 दिया। ओके फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड क्या बोला गया दैट इज MYN। ओके तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछा। तो पहले पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या होगा RXQ। यहाँ पे कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे होगा 2πr। ओके तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग कितना दिए 60 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे 2। पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22 अपॉन 7 एंड यहाँ पे आर, आर कितना दिया गया 7 से ना 7 यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ये यहाँ पे कितना होगा 1/6। ये होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे होगा 11, 2 1 सा और यहाँ पे होगा 2 3 सा। तो ये कितना हो रहा है 22 अपॉन क्या हो रहा है दैट इज 3। ओके अब नेक्स्ट यहाँ पे 22 को किसे डिवाइड करने बोला है 3 से। 3 7 सा यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे
थ्री थ्री सा कितना होगा, डेसिमल के बाद थ्री थ्री सा कितना होगा, 9, वापस 10, वापस थ्री सा। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 7.33 सेंटीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या, MYN। तो ये यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपॉन 360, वापस 2 पाई आर। ये तो आपको मालूम है कितना होगा, 1/6 टू एज इट इज। पाई को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। इस बार जो रेडियस है वो कितना है, 21 है। तो यहाँ पे 7 3 होगा, 2 × 3 कितना होगा, 6। तो यहाँ पे 6 अपॉन क्या होगा, 6 इंटू क्या होगा, 22। 6 और 6 कैंसिल, यहाँ पे कितना रहेगा, 22 के आने वाला सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग को ये 9 क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ यहाँ पे सेक्टर दिया गया, ABC। इट इज गिवन एज कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना दिया है, 14 क्या दिया है, सेंटीमीटर। पहले आपको क्या ढूंढने बोला है, एंगल APC, मतलब बेसिक आपको क्या ढूंढना है, थीटा ढूंढ के निकाल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे होगा PABC, ये कितना होगा, थीटा अपॉन क्या होगा, 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पाई आर का क्या होगा, स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है, अपॉन यहाँ पे 360, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे। द रीजन बीइंग रेडियस इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है, 7। 7 यहाँ पे क्या होगा, 2 सा। एरिया यहाँ पे दिया है 154 है। 154 के यहाँ पे कौन आएगा, 360 डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। लिखेंगे हम लोग 36/10। यहाँ पे 22 को हम लोग लिखेंगे 2 × 11, साइड में एक और एक 2 था, और यहाँ पे क्या था, 14। ये इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। 11 वन जा यहाँ पे होगा 11, 44 बचेगा। 11 फोर जा 44, 14 और 14 यहाँ पे कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे थीटा इक्वल्स 36 इंटू यहाँ पे 10, 2 2 जा यहाँ पे आ रहा है 4, 4 और एक कैंसिल आउट होकर कितना होगा, 9। 9 इंटू 10 यहाँ पे होगा 90 डिग्री। तो हमें एंगल APC मिल गया, इट इज कितना है, 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालने का ट्राई करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये थीटा अपॉन क्या है, 360 इंटू यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 अपॉन क्या है, 360, यहाँ पे 2, पाई के बदले कितना आएगा, 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पे, 14। यहाँ पे 9/36, ये होगा 1/4 इंटू यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 22, 4 और 4 कैंसिल। जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज 22 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे रेडियस दिया गया है, इट इज कितना है, 7 सेंटीमीटर। थीटा यहाँ पे दिया गया, इट इज कितना है, 30 डिग्री। क्या ढूंढने बोला है, फाइंड द एरिया इन ईच केस बोला है। पहला हम लोग यहाँ पे लेंगे 30/360 इंटू यहाँ पे पाई R²। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे। द रीजन बीइंग R इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 और 7 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे होगा 1/12, 2 × 11 इंटू यहाँ पे होगा 7, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 6। तो ये होगा 77 अपॉन यहाँ पे होगा 6। तो यहाँ पे हम लोग 77 को डिवाइड करेंगे किससे, दैट इज 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा यहाँ पे होगा 12। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे 6 8 जा कितना होगा, दैट इज 48। 6 3 जा यहाँ पे होगा, दैट इज 18। आंसर जो आ रहा है, इट इज कमिंग एज 12 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 83 सेंटीमीटर का यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर। नेक्स्ट R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल्स कितना ले रहे हैं, 210 डिग्री। एरिया यहाँ पे होगा 210/360, 22/7। यहाँ पे 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 21 को विल राइट इट एज 3 अपॉन यहाँ पे होगा 12,
इंटू, यहाँ पे मेरा गलती हो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 3 7 आएगा, यहाँ पे 3 12 आएगा, इधर 22 इंटू यहाँ पे क्या होगा 7। ओके नेक्स्ट, 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 11 अपॉन नीचे क्या आएगा, दैट इज 12। टू और एक कैंसिल होकर कितना होगा, दैट इज 6। ओके, दैट इज 49 इंटू 11 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 6। 49 को 11 से करने का हम लोग को ऑलरेडी तरीका पता है, तो ये आएगा यहाँ पे 9, इधर आएगा 3, यहाँ पे होगा 5, तो ये यहाँ पे बनेगा 539 अपॉन यहाँ पे होगा 6। 539 को डिवाइड बाय क्या करेंगे 6, 6 यहाँ पे 8 जा कितना होगा 48, 6 9 जा यहाँ पे क्या होगा 54, यहाँ पे 6 8 जा यहाँ पे होगा 48, 6 3 जा यहाँ पे क्या होगा 80, तो यहाँ पे 89.83 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है स्क्वायर। लास्ट पार्ट में 3 राइट एंगल्स बोला है, एंगल कितना होगा 270, मतलब 3 इंटू 90 करना है, अपॉन 360, यहाँ पे 22 अपॉन 7 इंटू 7 7 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, 0 0 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, 9 के टेबल में यहाँ पे होगा 3 अपॉन 4, 22 को विल राइट इट एज 2 इंटू 11 इंटू 7, यहाँ पे 2 सा हो जाएगा, 21 इंटू 11 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ पे 21 ऐड करना है, यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 231 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज 2। तो 231 को डिवाइड बाय क्या करना है 2 से, तो यहाँ पे होगा 2 1 सा क्या होगा 2, यहाँ पे 2 1 सा अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज 2, यहाँ पे 2 5 सा कितना होगा, दैट इज 10, डेसिमल का एक और एक डिजिट 2 5 सा कितना होगा 10, तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 115.5, इधर क्या हो रहा है सेंटीमीटर का क्या होगा, दैट इज स्क्वायर होगा। नेक्स्ट पार्ट में ये वाले में हमें एरिया ऑफ, इधर दिया गया माइनर सेक्टर, इट इज गिवन एज 3.85 सेंटीमीटर का क्या दिया स्क्वायर, फिर थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, इट इज 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ क्या बोला गया सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इधर होगा सेक्टर, यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, इट इज 36 अपॉन 360। पाई का जो वैल्यू है इसको क्या लेंगे हम लोग, पता नहीं यहाँ पे, तो 3.85, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22 अपॉन क्या लेंगे 7, आर का स्क्वायर। 20/7 लेने का रीजन क्या है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो इजी हो। ओके नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाएगा 385 डेसिमल हटाने के लिए, नीचे यहाँ पे क्या होगा 100। नेक्स्ट पार्ट पे ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, कितना होगा 1 अपॉन क्या होगा 10, तो ये 10 कहाँ पे जाएगा ऊपर, 22 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे क्या, तो क्या होगा नीचे, 7 नीचे दूसरे क्या, तो कहाँ पे जाएगा ऊपर, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आर का क्या होगा स्क्वायर, आर का स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे तो सबसे पहले एक जीरो और एक जीरो क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे बनेगा 385 इंटू इधर होगा 7, 22 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे 11 3 3 11 3 सा 33, 5 5 11 5 सा 35, 10 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 2, 5 कितना सा 7 सा, तो यहाँ पे होगा 7 इंटू 7, नीचे होगा 2 इंटू 2, स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, 7 दो बार रिपीट हो रहा है तो रूट के बाद एक बार, 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो रूट के बाद एक बार आएगा, 7/2 जो आएगा ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल दिया, इसमें हमें एक्स और वाई ढूंढना है।
तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको विल टेक इट एज क्या लेंगे एन। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग लेंगे एन। पी क्यू जो दिया गया इट इज गिवन एज 14। तो ये वाला जो क्यू एम है ये भी कितना होगा 14। क्यू आर हमें दिया है कितना, इट इज 21। तो ये जो पार्ट रहेगा ये कितना होगा 7। ये भी कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे z ढूंढने का ही प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है वो ढूंढ के निकालेंगे। तो इधर आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये इक्वल टू यहाँ पे होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू कितना, दैट इज 14। ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे 21। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 2 4 जा 8, इधर आएगा 2। तो ये यहाँ पे कितना, दैट इज 294 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग चाहे तो वी कैन राइट इट एज पी क्यू एम। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज थीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा पाई आर का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा इस कितना, एंगल सब 90 है, तो यहाँ पे होगा 90 अपॉन 360। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22 अपॉन 7। आर का स्क्वायर करने बोला है तो यहाँ पे होगा 14 इंटू क्या होगा 14। 7 यहाँ पे क्या होगा 2 सा, यहाँ पे ये कितना होगा 1/4। 22 को विल राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 11। इधर कितना होगा, दैट इज 4 इंटू क्या हो रहा है 11। 4 और 4 कैंसिल। एरिया ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है सेक्टर, इट इज गिवन एज कितना आ रहा है, दैट इज 11। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे का पार्ट करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक पार्ट क्या मिसिंग है, 14 हमने लिया नहीं। तो 11 इंटू 14 करेंगे तो कितना होगा 4 5 और क्या होगा 1। तो ये होगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। एक्स का वैल्यू ढूंढा, अभी वाई ढूंढेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे आर एन एम, ये कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 90 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे 22 अपॉन 7। यहाँ पे होगा 7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसिल। यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन क्या होगा 4, विच इज 2 इंटू 11 इंटू यहाँ पे होगा 7। तो ये यहाँ पे कितना होगा 77 अपॉन यहाँ पे होगा 2। डिवाइड करने पे ये आएगा 38 पॉइंट क्या होगा 5। अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, दैट इज जेड ढूंढ। तो जेड ढूंढने का तरीका क्या रहना चाहिए, तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, जिग्जॉग पजल जैसे यहाँ पे तीन चीजों का बना है। एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। इसका एरिया पता है कितना है 294। एक्स का वैल्यू पता है कितना है 154। एक्स वाई वाई का वैल्यू पता है कितना है 38 पॉइंट कितना है 5। प्लस यहाँ पे कितना है जेड, यहाँ पे प्लस 154 इधर गया तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे 294 माइनस 154, इधर कितना आएगा 4, यहाँ पे होगा 1। 140 में से 38.5 को क्या करना है लेस, तो 140 पॉइंट क्या डालेंगे 0, यहाँ पे होगा 38 पॉइंट क्या होगा 5। 10 माइनस 5 तो कितना होने वाला है 5। 9 माइनस 8 कितना होगा 1। यहाँ पे ये कितना होगा 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0 और ये आएगा 1। तो यहाँ पे इट इज 101.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज जेड। ओके, तो सबसे पहले एल एम एन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें एल एम पूरा कितना है 14। तो ये पूरा भी कितना होगा 14, ये पूरा कितना होगा 14। ये जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा 14 का क्या होगा हाफ। दूसरा ये हर एक एंगल जो रहने वाला है ये कितना होगा 60। ये यहाँ पे होगा 60 डिग्री, ये इधर कितना होगा 60 डिग्री होगा। जैसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन निकालने बोले। ये कैसे टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4। साइड का यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा √3/4। साइड कितना दिया? 14 का स्क्वायर। टू सा, यहाँ पे होगा 7। ये भी कितना होगा? 7। तो यहाँ पे कितना होगा? 49√3। इधर क्या होगा? सेंटीमीटर का क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? LMN। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्टर। यहाँ पे होगा θ/360 इंटू क्या होगा? पाई आर का क्या होगा? स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे? 60 अपॉन क्या है? 360। पाई का वैल्यू 22/7। इधर आएगा 7 इंटू क्या होगा? 7। 7 और 7 कैंसिल। यहाँ पे होगा 0 0 कैंसिल। ये कितना होगा? 1/, यहाँ पे क्या होगा? 6। 22 को वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 11 इंटू क्या होगा? 7। 2 1 सा, 2 3 सा। यहाँ पे कितना होगा? 77/3 सेंटीमीटर का क्या होगा? स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या यहाँ पे? 3 सेक्टर्स। क्या करना पड़ेगा? हर एरिया का सेक्टर क्या रहेगा? सेम। इसलिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 और 3 कैंसिल। आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ, इधर आएगा दैट इज शेडेड रीजन। ओके, एरिया शेडेड रीजन यहाँ पे होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? 3 सेक्टर्स। मतलब क्या करना है? जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें से ये पार्ट और ये पार्ट क्या करना है? उसमें से निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये होगा 49√3 माइनस यहाँ पे क्या करना है? 77। √3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 173 लिखेंगे। 9 3s are 27। 7 9 is 63 plus 2 65। 7 9 1s are 9 plus 6 कितना आ रहा है? 15। 4 3s are 12। 4 7s are 28 plus 1 29। यहाँ पे होगा 2। 4 1s are 2। 4 1s are 4 plus 2 कितना आएगा? 6। यहाँ पे होगा 7 4। यहाँ पे होगा दैट इज 1 और ये कितना आ रहा है? 8। तो जो आंसर आ रहा है इज कमिंग एज 84। पॉइंट क्या डालेंगे? 7 7। द रीजन भी डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना था? 2 प्लेसेस था, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस डाला है। नेक्स्ट हम लोग 84.77 है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 77.00 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 77 कटोगे कितना होगा? 14। 14 माइनस 7 कितना होगा? 7। ये कटोगे 7। 7 माइनस 7 कितना होगा? 0। तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 7.77 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है? दैट इज स्क्वायर। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला 2 एक्सरसाइज जो है ये क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑफ हो। अब इसके आगे का जो पार्ट है दैट इज सेक्टर वाला, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? दैट इज कंप्लीट ऑफ करेंगे। दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट वाला जो पार्ट है। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू।